ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश बेनीवाल। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों के बारे में। लोक देवता के बारे में कुछ अपने जो है बातें कर चुके थे। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में सबसे पहले अपने बात करते हैं जिनका विस्तार या जिनका जो इतिहास सबसे बड़ा है, जिनका नाम है करनी माता। तो आइए, पहले है सबसे पहले करनी माता। देखिएगा, करनी माता है। करनी माता का जो जन्म हुआ था 1444 को, 1444 को आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। या आपने कह सकते हैं आश्वोज के शुक्ल पक्ष में आश्विन शुक्ल सप्तमी को जन्म होता है करनी माता का। पिता का नाम था मेहाजी चारण, पिता हो जाएंगे मेहाजी। माता का नाम था देवलबाई। बचपन का जो नाम है वह अपने को जो मिलता है वह था रिद्धुबाई, या अपने इसको कह सकते हैं रिद्धिबाई के नाम से। तो बचपन का जो नाम है वह था रिद्धुबाई या फिर रिद्धिबाई। अब इनका जो विवाह हुआ था यह हुआ था साठिका निवासी देपावत जी के साथ। विवाह हुआ था। साठिका गांव है, और साठिका गांव कहां पर है? तो साठिका गांव है बीकानेर के अंदर। साठिका निवासी थे देपावत जी बिट्ठू। देपावत जी बिट्ठू के साथ इनका जो विवाह है हुआ था। तो इनके जो वंशज कहलाएंगे वह भी क्या कहलाए थे? वंशज कहलाएंगे देपावत, वंशज कहलाएंगे देपावत। अब देखिएगा, उपनाम के बारे में अपने बात करते हैं। उपनाम है करनी माता के चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी, सफेद चील का अवतार, सफेद चील का अवतार, कर्नल किरयाणी, कर्नल किरयाणी। बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की देवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी प्लस चारण जाति की देवी। अब देखिएगा, करनी माता है। करनी माता का जन्म हो गया 1444 में आश्वोज शुक्ल सप्तमी को। यह जो सुआप गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था यह था जोधपुर के अंदर। करनी माता का जहां पर जन्म हुआ वह गांव था सुआप, और सुआप गांव कहां पर है? जोधपुर के अंदर। आश्वोज शुक्ल यानी कि जो नवरात्रे आते हैं, शरदीय नवरात्रे, इस पक्ष के अंदर यहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था मेहाजी, माता का नाम था देवलबाई, बचपन का नाम था रिद्धुबाई। विवाह हुआ था साठिका गांव के देपाजी बिट्ठू के साथ। तो वंशज भी इनके क्या कहलाए थे? तो वंशज भी इनके कहलाए थे देपावत। अब देखिएगा, करनी माता है। विवाह के कुछ समय बाद अपनी जो बहन है जिनका नाम था गुलाब कंवरी, गुलाब कंवरी का विवाह कर दिया देपावत जी के साथ। और इनसे जो उत्पन्न संतान हुई थी इनका नाम था लाखन जी। यानी कि जो करनी माता खुद है यह भक्ति में लीन हो गई, तपस्या करने लग गई, और जो भक्तों को है वो मतलब चमत्कार दिखाए। तो यानी कि जो संसार की भोग वासना है, काम वासना, इससे दूर हो गई, और अपनी जो बहन थी गुलाब कंवरी उसका विवाह कर दिया पति के साथ, जिनका नाम था देपाजी बिट्टू। और इनसे उत्पन्न जो संतान थी उनका नाम क्या था? लाखन जी। अब देखिएगा क्या विशेष बात है। करनी माता को कहा जाता है चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी क्यों कहा जाएगा? करनी माता है। करनी माता ने चारण जाति के लोगों को श्राप दिया था। चारण जाति के लोगों को क्या दिया था? तो वह दिया था श्राप। और श्राप देने के बाद वो क्या बन गए? चूहे बन गए। तो कहते हैं करनी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं वह चारण जाति के ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उन चारण जाति के लोगों को करनी माता ने श्राप दिया और वो चूहे बन गए। इन चूहों की मुक्ति तभी संभव हो पाएगी
जब करनी माता है वो प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है चूहों वाली देवी। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजस्थान या आपने कह सकते हैं विश्व में चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा जिसमें सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, तो वह हो जाएगा देशनोक में, जहां पर करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देशनोक, और देशनोक कहां पर है, तो देशनोक है बीकानेर के अंदर। एक क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि यह जो देशनोक है करनी माता का मंदिर, यह किस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है, तो यहां से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसका नाम है NH89। कई जगह आपने पढ़ा होगा 15 या 62 है, या फिर आप कह सकते हो आपने देखा होगा कि ये जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो NH 15 या 62 है, ऐसा नहीं है। जो करनी माता का मंदिर है वो किस NH के ऊपर है, तो वह NH89 या आपने कह सकते हैं 89 के ऊपर। अब देखिएगा करनी माता है, करनी माता को कहा जाता है चूहों वाली देवी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि करनी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, चूहों को क्या कहा जाता है। अब जब क्वेश्चन आ गया सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाएगा काबा। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो सफेद चूहे हैं उनको ही नहीं, जितने भी मंदिर में चूहे पाए जाएंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा, काबा। अब एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि सफेद चूहों को कहा जाता है काबा, तो जितने भी पुस्तक वाले हैं उन्होंने ये बात छाप दी कि सफेद चूहों को कहा जाएगा काबा। ऐसा नहीं है, जितने भी वहां पर चूहे हैं वो चारण जाति के ही वंशज है या उनकी चारण जाति के ही लोग हैं, तो इन सभी को नाम क्या दिया जाएगा, काबा। तो करनी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सभी चूहे क्या कहलाते हैं, काबा। इस माता के मंदिर में जो मेला लगेगा यह लगेगा चैत्र व आश्विन के दोनों नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन के दोनों नवरात्रों में। चैत्र में आएंगे बसंतीय, आश्विन में आएंगे शरदीय नवरात्रि। उसके बाद में मंदिर का जो निर्माण है वह करवाएगा करनी सिंह। मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, तो वह राजा करनी सिंह के समय करवाया गया था। करनी माता ने 1596 के अंदर, 1596 में यहाँ पर जो है वो महाप्रयाग कर लिया गनेरू की तलाई में। तो यहाँ से कई बार पूछा गया है कि गनेरू की तलाई का संबंध किससे है, तो गनेरू की तलाई का संबंध किससे हो जाएगा, करनी माता से। एक करनी माता का यहाँ पर ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल, यह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था, तो ग्वाला का नाम था दशरथ मेघवाल। यहाँ पर इसकी जो पास में ही प्रतिमा लगी हुई है करनी माता के मंदिर में, तो ग्वाला कौन हो जाएगा, दशरथ मेघवाल। करनी माता ने राव शेखा जी को मुल्तान जेल से छुड़ाया था। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राव शेखा को मुल्तान जेल से छुड़ाया, मुल्तान जेल से छुड़ाया। राव शेखा को मुल्तान जेल से छुड़ाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, करनी माता को। करनी माता को कहा जाता है सफेद चील का अवतार, कर्नल किरयानी चूहों वाली देवी। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी व चारण जाति कुल देवी कौन है, करनी माता। बीकानेर के राठौड़ों की जगह अगर नाम आ जाए जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो वह हो जाएगी नागनेची माता। इस माता के मंदिर में कड़ाव रखे गए हैं और कड़ाव का नाम है सावन भादो, यानी कि सावन भादो कड़ाव है वह कहां पर रखे गए हैं, तो सावन भादो कड़ाव रखे गए हैं करनी माता के मंदिर में। यहाँ पर पूछ लिया जाए सावन भादो झील कहाँ पर है, तो सावन भादो झील है सिरोही के अंदर, सावन भादो नहर भी कोटा के अंदर है, सावन भादो बांध भी कोटा के अंदर है। सावन भादो महल की बात है तो सावन भादो महल है भरतपुर के अंदर। इतनी सारी बातें हैं सावन भादो के नाम से। सावन भादो कड़ाव करनी माता के मंदिर में, सावन भादो झील सिरोही के अंदर, सावन भादो नहर और बांध दोनों कोटा के अंदर, सावन भादो महल कहाँ पर है, तो हो जाएगा भरतपुर के अंदर। ये सारी की सारी मुख्य बातें हैं करनी माता के बारे में। करनी माता ने जो कस्बा है देशनोक वह समय बसाया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। करनी माता का जो जन्म हुआ 1444 में आसोद शुक्ल सप्तमी को। गांव का नाम था सुआब, सुआब कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। पिता का नाम था मेयाजी, माता का नाम था देवल, बचपन का नाम था रिद्दुबाई। विवाह हुआ था साठी का गांव बीकानेर में देपाजी बिट्टू के साथ, इसलिए वंशज क्या कहलाए, देपावत। करनी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवरी का विवाह किससे कर दिया, देपाजी। इससे जो उत्पन्न संतान थी उसका नाम क्या है, लाखन जी। उपनाम क्या क्या है, चूहों वाली देवी, सफेद चील का अवतार, कर्नल की रानी। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती है और चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है करनी माता। मेला कब लगेगा, मेला लगेगा चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। उसके बाद में है ग्वाले का नाम था दशरथ मेघवाल।
पकड़ाव कौन से रखे गए हैं, तो यहाँ पर रखे गए हैं सावन और भादो के नाम से प्रसिद्ध है। राव शेखा को मुल्तान जेल से छुड़ाया था। महान पर जो प्रयाग है वह कब कर लिया, तो कर लिया 1596 में। किस तलाई में, तो गनेरू की तलाई में। ये सारी की सारी बातें हैं करनी माता के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लोक देवी के बारे में। कोई बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर फिर भी ना आए, कुछ मन के अंदर आपको समस्या हो, तो उसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस सुन लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कम समय के अंदर ज़्यादा मैटर बताने की आपको कोशिश रहती है, तो थोड़ा सा जो क्लास है वो जल्दी से हो पाती है, मैटर जल्दी से होता है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। अगली जो अपनी देवी है उसका नाम है तनोटिया माता। तनोटिया माता, तनोटिया माता का संबंध है तनोट जैसलमेर से, तनोट गांव जैसलमेर से। बात क्या हुई थी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध लड़ा गया था, तो युद्ध के समय में एक कस्बा था तनोट, यहाँ पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा बम बरसाए गए, लेकिन माता के आशीर्वाद से सारे के सारे बम हैं वो नष्ट हो गए। तो कहते हैं यहाँ पर तनोट के कारण जो माता प्रसिद्ध हुई वह हुई तनोटिया, क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा बम बरसाए गए थे वो सारे के सारे इस माता के आशीर्वाद से रिफ्यूज हो गए, एक भी विस्फोट नहीं हुआ। भारत की यहाँ पर जीत होती है, और तनोट के कारण यहाँ पर जो लोक देवी प्रसिद्ध हुई उसका नाम था तनोटिया माता। तन्नू जी भाटी के समय यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है बना हुआ है। अब देखिएगा तनोटिया माता का जो मंदिर है ये किसके अधीन आता है, तो यह आता है बीएसएफ के अधीन, या आपने कह सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या आपने कह सकते हैं सीमा सुरक्षा बल के अधीन यह मंदिर है वो वर्तमान में आता है। तो इसका पुजारी भी कौन होगा, तो पुजारी भी होगा बीएसएफ का जवान, या आपने कह सकते हैं बीएसएफ का सैनिक। तो इसका उपनाम बन जाएगा सैनिकों की कुल देवी, सैनिकों की देवी हो जाएगी। उपनाम देखिएगा सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी के बाद में है रेगिस्तान में इनकी प्रसिद्ध मान्यता है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कौन सी है, तो थार की वैष्णो देवी है तनोटिया माता, क्योंकि वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर राजस्थान में, जो भारत में अगर बात करते हैं तो कटरा के अंदर जम्मू कश्मीर में उस वैष्णो देवी की तुलना हुई है राजस्थान में। राजस्थान में अपने 3 प्रकार की वैष्णो देवी है, थार की वैष्णो देवी, तनोटिया माता। राजस्थान की मुख्य जो वैष्णो देवी की तुलना होती है वो होती है अर्बुदा देवी से, अर्बुदा देवी है सिरोही के अंदर। उसके बाद तीसरी अगर बात आए तीसरी वैष्णो देवी के बारे में, तो वह है नीमच माता। नीमच माता पाली में नहीं है, नीमच माता उदयपुर के अंदर है, गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहा जाता है। नीमच कस्बा पाली में है, नीमच माता है वह उदयपुर के अंदर, जिसको अपने गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की वैष्णो देवी है। थार की वैष्णो देवी कौन सी हो जाएगी, तनोटिया माता। तीसरी बात यह है कि इसको कहा जाता है रुमालों वाली माता। रुमालों वाली माता कौन सी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी तनोटिया माता, क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर में जैसे अपने इच्छा मांगने के लिए नारियल चढ़ाते हैं, उस हिसाब से इस मंदिर के अंदर बहुत सारे रुमाल चढ़ाए गए हैं, इसलिए इस देवी को कहा जाता है रुमालों वाली माता। तो रुमालों वाली माता, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी कौन सी हो जाएगी, तनोटिया माता। कब सहायता की थी, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस देवी ने सहायता की। किस कस्बे में, तो तनोट कस्बे में। इसलिए यह मंदिर किसके अधीन आता है, तो आता है बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के अधीन। एक मंदिर यहाँ पर है रानी सती का। रानी सती के बारे में अपने बात करते हैं। रानी सती का जो मंदिर है यह है झुंझुनू के अंदर। रानी सती का जो मंदिर है यह झुंझुनू के अंदर है। रानी सती का मूल नाम था नारायणी बाई। नारायणी बाई रानी सती का मूल नाम है। एक नाइयों की कुल देवी है नारायणी माता, उसका नाम है करमेती बाई, ध्यान रखिएगा। रानी सती का मूल नाम अपने क्या पढ़ रही हैं, नारायणी बाई। नारायणी माता है, उसका मूल नाम है करमेती बाई, जो नाई समाज की कुल देवी या मीणा समाज की आराध्य देवी कहलाती है, जिसको अपने विवादी देवी भी कहते हैं, क्योंकि नाई और मीणा समाज के मध्य विवाद है। ये रानी सती है, इसका मूल नाम था नारायणी बाई। बात क्या हुई थी, इसके पति का नाम था तन धन दास। पति कौन थे, तो पति थे तन धन दास। तन धन दास को नवाब के सैनिकों ने, 1652 के आसपास की घटना है,
नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया। नवाब के सैनिकों ने धोखे से मार दिया और धोखे से मारने के बाद ये जो नारायणी बाई है ये साथ में आई और कुल 13 महिलाएं साथ में लेकर आई। तो 13 महिलाएं लड़ते हुई यहाँ पर मारी जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है, अपने कहते हैं प्राणों को त्याग देती है। इस दिन 13 महिलाएं एक साथ सती हुई थी, इसलिए इस दिन जो मेला लगेगा उसको अपने कहेंगे सतियों की अमावस्या। और मेला भी कब लगेगा? भाद्रपद की अमावस्या, इसलिए भाद्रपद की अमावस्या को नाम दिया गया है सतियों की अमावस्या। तो सतियों की अमावस्या कौन सी हो जाएगी? भाद्रपद की अमावस्या। रानी सती का मेला कब लगेगा? तो लगेगा भाद्रपद की अमावस्या को, यानी कि जिस दिन ये लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, सती हुई, उस दिन तारीख क्या थी? ये थी भाद्रपद की अमावस्या। अब देखिएगा वर्तमान में यह अग्रवाल जाति की कुल देवी है। अग्रवाल जाति की या आपने कहे अग्रवाल समाज की कुल देवी। अग्रवाल समाज के जो लोग हैं इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? तो वह पुकारते हैं दादी जी के नाम से। आपने कहें दादी जी कौन है? तो दादी जी है रानी सती। मेला लगता है भाद्रपद की अमावस्या। भाद्रपद की अमावस्या को 13 महिलाएं सती हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है सतियों की अमावस्या। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लोक देवी के बारे में, और नेक्स्ट जो अपनी लोक देवी रहेगी वह रहेगी आई माता। आई माता के बारे में क्या फैक्ट है देखिएगा। आई माता का जो मंदिर है यह है बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर के अंदर। बिलाड़ा के अंदर है आई माता। आई माता के बचपन का नाम था जीजीबाई। बचपन का नाम क्या है? तो है जीजीबाई। यह आई माता किसकी शिष्या मानी जाती है? तो मानी जाती है रामदेव जी की शिष्या। रामदेव जी की शिष्या कौन हो जाएगी? तो यह हो जाएगी आई माता। विशेष जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि यह जो मंदिर है, इस माता के मंदिर में दीपक की लौ से क्या टपकता है? तो केसर टपकता है। दीपक से केसर टपकता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। आपने देखा होगा जब पूजा करते हैं तो दीपक की जो लौ होती है, बाट होती है, उससे मतलब दीपक है वो जलता है, जो तेल या जो घी है वो रिश्ता हुआ ऊपर आता है। इसी हिसाब से इस माता की जो मंदिर है उसमें दीपक की जो लौ होती है उससे केसर टपकता है। ये इस मंदिर में अनोखी विशेषता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब और फैक्ट क्या क्या देखिएगा। यह सिरवी समाज की कुल देवी है। सिरवी समाज की कुल देवी। तो सिरवी समाज की कुल देवी कौन हो जाएगी? आई माता। मंदिर को कहा जाएगा दरगाह, यानी कि आई माता के मंदिर को नाम क्या दिया गया है? दरगाह। थान या आपने कहते हैं चबूतरा या जहां पर समाधि है उसको कहा गया है बडेर, और पुजारी जो होगा उसको नाम दिया जाएगा दीवान। तो आई माता के मंदिर में पुजारी क्या कहलाता है? तो पुजारी कहलाता है दीवान। तो ये सारी की सारी बातें हैं। रामदेव जी से संबंध है, शिष्य है, इसलिए इसको कहा जाएगा सांप्रदायिक सद्भावना की प्रमुख लोक देवी। पुजारी क्या कहलाएगा? तो पुजारी कहलाएगा दीवान, और इसे कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना की एक प्रमुख, एकमात्र तो नहीं कह सकते क्योंकि सचियाय माता भी सांप्रदायिक सद्भावना की जो लोक देवी मानी जाती है। सांप्रदायिक सद्भावना की प्रमुख लोक देवी हो जाएगी, वह हो जाएगी आई माता। और आई माता का मंदिर कहां पर है? तो आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट जो लोक देवी है वह है केला देवी। देखिएगा केला देवी का जो मंदिर है यह करौली के अंदर है। यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। यादव वंश की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी केला देवी। केला देवी का संबंध कंस वासुदेव जानकी से भी माना जाता है। कंस वासुदेव जानकी। कृष्ण भगवान को पता था
कि तेरा जो वध होगा वह तेरे भांजे या भांजी के हाथों से होगा। तो कहते हैं कंस ने जो वासुदेव या जानकी की सारी संतानों को मरवा दिया था, कृष्ण भगवान से जो पहली संतान थी, सातवीं संतान, उसको इन्होंने पत्थर पर फेंका और ये आसमान में विलीन हो गई। और किसका रूप ले लिया? तो ले लिया केला देवी का। वैसे केला देवी को अंजना माता का अवतार है कहा जाता है, अंजना माता का आशीर्वाद या अंजना माता का अवतार। केला देवी का मेला कब होगा? तो केला अष्टमी आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या होती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को होती है केला अष्टमी। इस दिन क्या विशेष बात होती है देखिएगा, इस दिन एक नृत्य किया जाएगा जिसका नाम है लंगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य फेमस हो जाएगा? तो वह फेमस हो जाएगा लंगूरिया नृत्य। इस दिन नृत्य किया जाएगा, उसका नाम है लंगूरिया नृत्य। क्यों फेमस है देखिएगा, ये जो लंगूरिया नृत्य है यह किया जाता है मीणा जाति के द्वारा। मीणा जाति के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वह होता है मंजीरा। मीणा जाति के द्वारा किया जाएगा। यह जो लांगूरिया शब्द है इससे किसको संबोधित करेंगे? तो करेंगे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी प्रिय माने जाते हैं मीणाओं के। हनुमान जी को संबोधित करते हैं लंगूरिया शब्द से। कौन सी जनजाति? तो मीणा जनजाति नृत्य करेगी, उसका नाम है लंगूरिया। किसकी आराधना में करेगी? केला देवी। केला देवी का मेला कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। केला देवी का संबंध किससे माना गया है? कंस वासुदेव जानकी से। यादव वंश की कुल देवी या यदुवंशी कुल की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? करनी माता। करनी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? करौली में। किसका अवतार माना जाता है? तो अंजना माता का। एक बार क्वेश्चन आया था कि लांगूरिया नृत्य किस प्रवृत्ति का है? तो लांगूरिया नृत्य अपने को पता होना चाहिए। ना तो यह सांस्कृतिक है, ना पेशेवर है, व्यवसायिक है। यह किस प्रवृत्ति का है? धार्मिक प्रवृत्ति का। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवी के बारे में। कुछ नए नए फैक्ट है छोटे छोटे लोक देवियों के बारे में। अब देखिएगा अपने बात करते हैं। एक है जोगणिया माता। जोगणिया माता किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा के अंदर। क्या विशेष परंपरा है? यहां पर इच्छा पूरी होने या मन्नत पूरी होने पर मंदिर में मुर्गे छोड़कर जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर मंदिर में मुर्गे छोड़कर जाने की परंपरा। अब आपने मन्नत मांग ली कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब है वो अपने को मिल जाए, तो हम क्या छोड़ देंगे मंदिर में? मुर्गा। तो मन्नत पूरी हो जाएगी, फिर आप क्या छोड़ने जाओगे? मुर्गा। इस हिसाब से मंदिर में मुर्गे छोड़ने की अनोखी परंपरा है। किस माता के मंदिर में? जोगणिया माता। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। एक है बड़ली माता। बड़ली माता है, यह है अकोला। अकोला कहां पर है? तो अकोला है चित्तौड़गढ़ के अंदर। बड़ली माता है अकोला चित्तौड़गढ़ में। यहां पर क्या है? बच्चे को 2 तिबारियों में से निकालने पर बच्चा क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाता है। यह भी एक प्रकार की अनोखी परंपरा है। 2 तिबारियों में से निकाला जाएगा बच्चे को, बच्चा क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। और माता के नाम की तांती, जिसे अपने धागा कहते हैं, बांधा जाएगा। और यह माता कौन सी है? बड़ली माता। और बड़ली माता कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एक दूसरी लोक देवी है जिसका नाम है आवरी माता या फिर असावरी माता। आवरी माता या फिर असावरी माता। आवरी या फिर असावरी माता है, इनका मंदिर है निकुंभ। और निकुंभ कहां पर है? तो निकुंभ भी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। इसकी क्या विशेषता है? मुठ से पीड़ित व्यक्ति का यहां पर इलाज होता है, या आपने सॉरी कह सकते हैं लकवे से ग्रसित
लकवे से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। लकवे से ग्रसित रोगी का इलाज कहाँ पर किया जाएगा? आवरी माता के मंदिर में, आवरी या सावरी निकुंज चित्तौड़गढ़ में है। एक है शीतला माता, देखिएगा शीतला माता है जयपुर के अंदर। शीतला माता का जो मंदिर है वह चाकसू के अंदर है, चाकसू में है। चाकसू कहाँ पर है? तो चाकसू है जयपुर के अंदर। इस माता के मंदिर का जो निर्माण है वह करवाया जाएगा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। इस माता के मंदिर में, इस माता के मंदिर का जो निर्माण है वह करवाया जाएगा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। माधो सिंह द्वितीय इस माता का मंदिर है वह बनवाएगा। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या होती है? तो वह होती है शीतला अष्टमी। अब देखिएगा उपनाम क्या क्या है इस देवी के। उपनाम के बारे में बात की जाए तो यह है बासीड़ा माता। बासीड़ा माता का मतलब होता है बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। दूसरा नाम है सेडल माता। तीसरा नाम है चेचक की देवी। तीसरा नाम हो जाएगा चेचक की देवी। चेचक जब रोग हो जाएगा तो किसकी पूजा की जाएगी? शीतला माता। बच्चों की संरक्षक देवी, बच्चों की संरक्षक देवी कौन सी है? शीतला माता। या आपने इसको जानते हैं महामाई के नाम से। देखिएगा शीतला अष्टमी जब आएगी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो इससे एक दिन पहले इस माता के मंदिर में, या जो अपने कहते हैं घरों के अंदर प्रसाद या फिर भोग लगा बनाकर है प्रसाद तैयार करके रखा जाएगा। और नेक्स्ट दिन जब चैत्र कृष्ण अष्टमी होती है तो सुबह सुबह बासी भोजन का भोग लगाते हैं, बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसलिए इस देवी का नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? बासीड़ा माता। चेचक का रोग होने पर जिसकी पूजा की जाएगी वह कौन सी देवी है? तो वह हो जाएगी शीतला माता। अब देखिएगा इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पूरे भारत में एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा किसकी होगी? तो खंडित मूर्ति की पूजा है वह होगी शीतला माता की। शीतला माता का मंदिर कौन बनवाएगा? माधो सिंह द्वितीय। उसके अलावा क्या क्या फैक्ट है देखिएगा। यह जो माता है, इस माता के मंदिर में, या आपने कहें इस माता का जो वाहन होता है वह होता है गदा। और जो माता के मंदिर में पुजारी होगा वह किस जाति का होगा? तो वह होगा कुम्हार जनजाति का। प्रतीक क्या होगा? तो प्रतीक होगा दीपक। ये यहाँ पर तीन बातें हैं कि वाहन गदा, पुजारी कुम्हार और प्रतीक दीपक किस लोक देवी का है? तो वह है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू में। निर्माण कौन करवाएगा? माधो सिंह द्वितीय। मेला कब लगता है? तो मेला लगेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या होती है? शीतला अष्टमी। उपनाम है बासीड़ा माता, सेडल माता, चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षक देवी और महामाई। भारत में एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा किसकी होती है? तो एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा होगी शीतला माता की। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि पूरे भारत में या फिर राजस्थान में एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, तो वह ब्रह्माणी माता है। ब्रह्माणी माता सोरसन 12 के अंदर है और सोरसन 12 में ब्रह्माणी माता, उसके पीठ का श्रृंगार किया जाता है। मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। और ये है शीतला माता। तो आज अपनों ने कुछ लोक देवियाँ हैं वो पढ़ने की कोशिश की। आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।